कोल्ड स्टोरेज जो है वो आज का मौजू है। तो कोल्ड स्टोरेज जिसको उर्दू में हम सर्द खाना कहते हैं, ये इसलिए बनाया जाता है कि इसमें फल, सब्जियां वगैरह रखी जाती हैं और ताकि देर तक इसको रखने के बाद इस्तेमाल किया जा सके दोबारा और ख़राब ना हो जाए। अगर आलू जो है बाहर 2-3 माह पड़ा रहेगा, आलू ख़राब हो जाएगा। सेब बाहर पड़ा रहेगा, ख़राब हो जाएगा। आलू बुखारा बाहर ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी सब्जियाँ और प्याज वगैरह अगर हम इसको कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो ये ज़्यादा देर तक सही हालत में रहेगा। अब ये कोल्ड स्टोरेज कैसे काम करता, कैसे बनाया जाता है? एक बहुत बड़ा हॉल कमरा जो है, जो कम से कम 5 मरले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरले तक भी हो सकता है। तो इतना बड़ा हॉल कमरा जो है, उसकी दोहरी दीवारें बनाई जाती हैं। एक दीवार बाहर की तरफ है, एक दीवार अंदर की तरफ हो, और दोनों दीवारों के दरमियान लकड़ी का बुरादा या चावल की छाल भर दी जाती है, क्योंकि ये दोनों सस्ती इंसुलेशन हैं। लेकिन अगर इसको बहुत बेहतर बनाना चाहें तो तरीकाकार ये है कि थर्मोकोल की जो हार्ड शीटें हैं वो डाली जाती हैं, और जो बाकी कैविटी रह जाएगी तो 2 केमिकल मिलते हैं, दोनों को इकट्ठा कर मिला कर डालें तो वो भी थर्मोकोल बन जाता है। इस तरीके से दोनों दीवारों के दरमियान अगर थर्मोकोल भर दिया जाए, अखराजात तो ज़्यादा होंगे लेकिन बहुत बेहतर काम हो जाएगा। इस तरीके से वो इंसुलेशन हो जाएगी। नीचे जो है, जो फर्श है, उसके ऊपर लकड़ी लगाई जाती है ताकि नीचे से भी गर्मी जो है वो ऊपर की तरफ ना आए। और उसके बाद जो छत है, छत जो है टिया गार्डर वगैरह की भी डाली जा सकती है, लेंटर भी डाला जा सकता है। और तो उसके नीचे जो है हार्ड थर्माकोल जो है, मोटी शीटें जो हैं उनकी फॉल सीलिंग कर ली जाती है ताकि ठंडक जो है बरकरार रहे, बाहर की गर्मी अंदर ना आए, अंदर की ठंडक बाहर ना जाए। एक चीज़ तो ये होगी। उसके बाद जो उसका दरवाज़ा है वो काफ़ी बड़ा, काफ़ी मोटा बनाया जाता है ताकि उसके ज़रिए भी अगर वो बंद किया जाए तो बाहर से हीट जो है वो अंदर आसानी से दाखिल ना हो। इसका ये हॉल कमरे के बाहर की तरफ जो है, ज़मीन के ऊपर ही बिल्कुल जैसे बर्फ़ खाना जो है, उसका कंप्रेसर को एक फाउंडेशन बनाकर जो है फिट किया जाता है। कंक्रीट की फाउंडेशन होगी, बोल्ट होंगे, उस पर कंप्रेसर फिट किया जाएगा। दूसरी तरफ जो है 2 चैनल रख के मोटर जो है, चैनल को फिक्स किया जाएगा। मोटर चैनल में झरियाँ होंगी, मोटर को वहाँ फिट किया जाएगा। मोटर 3 फेस होगी। बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल किया जाएगा जैसे बर्फ़ खाने में है कि मोटर जब चलाई जाती है पहले स्टार्ट कनेक्शन में होगी, फिर डेल्टा में आ जाएगी। उसके साथ मैनुअल स्टार्टर भी हो सकता है और ऑटो भी हो सकता है। ज़्यादातर मैनुअल ही होते हैं। वहाँ पे भी कोल्ड स्टोरेज बनाने की शर्त ये है कि उसके उनके पास भी ट्रांसफार्मर ज़ाती हो, यानी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वाली कंपनी है वो पैसे लेकर ट्रांसफार्मर लगा देती है, तो ट्रांसफार्मर होना चाहिए ज़ाती। इस तरीके से बड़ी मोटर होगी, कंप्रेसर काफ़ी बड़ा होगा, ओपन टाइप कंप्रेसर होगा। इसका भी हेड के ऊपर ठंडा करने के लिए पानी गुजारा जाएगा। तो अब कंप्रेसर जो है, इसके साथ एक ऑयल पंप होता है जो कंप्रेसर को लुब्रिकेट करता रहता है, कंप्रेसर की लाइफ लंबी हो जाती है। इसके डिस्चार्ज शाफ्ट पर डिस्चार्ज शाफ्ट का बाल होगा, सक्शन शाफ्ट पर सक्शन शाफ्ट का बाल होगा। वहाँ से पाइप जा रहा है, आगे आयल स्प्लिटर लगा हुआ है। आयल स्प्लिटर पहले बता चुका हूँ। आयल स्प्लिटर जो है वो कंप्रेसर जब प्रेशर भेजता है गैस का, उसके साथ थोड़ा सा ऑयल आ जाता है, ऑयल उसके अंदर आ जाएगा और गैस आगे चली जाएगी। उसके बाद जो है आगे कंडेंसर होगा। कंडेंसर जो भी कम्बिनेशन है वो आम हवा में लगा होगा, पानी उस पर गिरेगा। वो पानी जब नीचे गिरेगा, नीचे एक हौदी बनी हुई है, वाटर टैंक बना हुआ है, वहाँ से पानी कूलिंग टावर में ले जाएंगे, फिर उसी पानी को दोबारा उस पर गिराया जाएगा। अगर जगह कम है तो शैलन ट्यूब या शैलन कॉइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहाँ पे भी इसी तरीके से पानी जो है वो रेफ्रिजरेटर को ठंडा करेगा, वो बुखारात से माया में लेकर आएगा, हीट खारिज कर देगा। अब रेफ्रिजरेटर जो है वो आगे लिक्विड सील में चली जाएगी। लिक्विड सील उफ की होगा, अमूदी नहीं होगा। ज़्यादा तो उफ की इस्तेमाल होते हैं, वो भी लोहे का मुकम्मल तौर बना हुआ है।
और उसमें रेफरेंट आ रही है और जाने का रास्ता है, जहाँ दाखिल करते हैं वहाँ पे वाल लगा हुआ है, जहाँ पर खारिज करते हैं वहाँ वाल लगा, एक सेफ्टी वाल होगा। जैसे बर्फ़ खाना है वैसे ही बाकी सिस्टम है चल रहा है। उसके बाद जो है रेफरेंट वहाँ से निकलेगी, एक हैंड एक्सपेंशन वाल में जाएगी। हैंड एक्सपेंशन वाल के बाद जो है एवेपोरेटर। एवेपोरेटर कहाँ पर लगा हुआ है? कमरे के अंदर है। कमरे में जैसे हम स्प्लिट टाइप एसी फिट करते हैं दीवार पर, इसी तरीके से वहाँ पर एक बहुत लोहे का बहुत मजबूत फ्रेम होगा। उस फ्रेम के ऊपर जो है एवेपोरेटर होगा, साथ ब्लोअर होगा, काफ़ी बड़ा ब्लोअर होगा, एवेपोरेटर काफ़ी बड़ा होगा, वो फ्लैट पर फिश टाइप बना होगा। इस तरीके से जो है वो उसकी कूलिंग जो है पूरी थ्रो जाएगी, आखिर तक थ्रो जाएगी और पूरा सब्जियां फल वगैरह ठंडे होंगे। इसके लिए अंदर की तरफ जो है, अच्छा अब ये इसके साथ ही एक टैंक छोटा सा बनाया जाता है, नमकीन पानी का टैंक बनाया जाता है। उसमें भी ट्यूबों को गुजारा जाता है ताकि नमकीन पानी जो है वो ठंडा रहे। और नमी जो है, नमी ज़्यादा अगर होगी तो फल सब्जियां खराब होंगी। नमकीन पानी जो है उस नमी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी जो है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होगी और सब्जियां फल ठीक रहेंगे। अब इस तरीके से रेफ्रिजरेंट जो है वो उससे गर्मी जज़ब करने के बाद फिर कंप्रेसर के अंदर आ जाएगी। रेफ्रिजरेंट साइकिल वैसा ही चल रहा है। कोल्ड स्टोरेज के साइडों पर लकड़ी के यानी शेल्फ बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं कि आलू बुखारे की पेटियाँ आ गई वो रख ली, सेब की पेटियाँ वो रखी, आम की पेटियाँ वो, इस तरह के फलों की पेटियाँ जो हैं जो भी आ रही हैं या सब्जियों की पेटियाँ, उनकी जगह अलग बनी हुई है। और आलू की बोरियां आ जाती हैं, उन बोरियों की जगह अलग बनाई हुई है, वो कोल्ड स्टोरेज वाले एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से वो यानी हवा जाएगी वापस। अब डिग्री कितनी होती है? 33 तक डिग्री लेकर आनी है, उससे नीचे नहीं लेके जानी, क्योंकि सब्जियों को मुंजमद नहीं करना, फलों को मुंजमद नहीं करना। अगर फल मुंजमद हो जाएंगे, सब्जियाँ मुंजमद हो जाएंगी, उनका जायका ख़राब हो जाएगा। ये कोल्ड स्टोरेज कहाँ बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं सब्ज़ी मंडी या फल मंडी जो है उसके करीब बनाए जाते हैं। आप फ़र्ज़ करें आलू काफ़ी मिकदार में आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया। अब जो आलू बेचने वाला ज़िम्मेदार है वो देख रहा है कि ये तो मुझे बारे में नहीं है, जितना मैंने अखराजात किए हैं उससे तो मुझे आगे प्रॉफिट नहीं मिल रहा। फिर वो कोल्ड स्टोरेज से बात करता है कि भाई मेरे पास इतनी बोरियाँ 500 बोरियाँ हैं, फ़ी बोरी आपने कितने पैसे लेने हैं? वो कहता फ़ी बोरी मैंने इतने पैसे लेने हैं और इतनी मजदूरी होगी और ड्यूरेशन जो है 1 माह की रखनी है, 1 माह के मैंने इतने पैसे लेने हैं। वो उसको पेमेंट करता है कि ठीक है ये मेरा माल इधर रख लें। 1 माह के बाद वो उसको बेच देता है। 1 माह उस वक्त बेचता है जब उसका रेट बढ़ जाता है। उसको पता कि मुझे इसके पैसे देने के बाद भी मुझे फ़ायदा हो गया। बाद दफ़ा 1.5 माह के बाद बेच देता है। अब बाद दफ़ा ऐसा ही होता है कि उसको एक कस्टमर मिल जाता है, कहता भी मेरे पास ये 500 बोरी पड़ी हुई है, ठीक है ना, बताओ कितने पैसे देते हो? ये कोल्ड स्टोरेज वाले से बात करो, बाकी जितने दिन रखने हैं उसके पैसे तुमने देने हैं, मुझे पैसे तो मैं जाऊँ। इस तरीके से वो सिलसिला बन जाता है। तो ऐसे ही आलू बुखारा ज़्यादा आ गया, रेट सही ना मिला, उसको स्टोर कर दिया, स्टोर कर दिया। इस तरीके से स्टोर कर देते हैं बहालत मजबूरी। तो ये कोल्ड स्टोरेज का ये काम होता है। कोल्ड स्टोरेज वाला जो है अगर सही तरीके से मेंटेन करता रहे तो काफ़ी प्रॉफिटेबल काम है। एक दफ़ा उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर मसला नहीं है। जैसे केला है, केला जो है वो ठंडक की वजह से पकता है, गर्मी की वजह से नहीं। अजीब सी बात है, बाकी फल जो है ना गर्मी की वजह से पकते हैं। केला जो है कच्चा ला के उसमें रख देते हैं, जब उसका कलर थोड़ा चेंज होता है उसको फिर बेच देते हैं। वो उसके कोल्ड स्टोरेज रहता है। मेरा शिगिर्द उसने बना के रखा हुआ है, वो चला रहा, माकूल पैसे उसको मिल जाते हैं, बच जाते हैं। ये तो शौक़ है, अपना अपना ज़हन है। कोई कहता मैंने कोल्ड स्टोरेज बनाता है, कोई कहता मैंने बर्फ़ खाना बनाना है, किसी ने कहा जी मैंने कैंडी प्लांट बनाना है, किसी ने कहा जी मैंने आइसक्रीम प्लांट बनाना है, किसी ने वाकर रेफ्रिजरेटर बनाना है, किसी ने कहा जी मैं रिपेयरिंग करनी है, किसी ने कहा जी मैं कार के एसी में काम करना है, बसों के एसी में काम करते हैं। कोई शिगिर्द बसों के एसी में काम कर रहे हैं, कोई कारों के एसी में काम कर रहे हैं, कोई बड़े प्लांटों का काम कर रहे हैं, कोई छोटे फ्रिजों का काम कर रहे हैं। ये जिस तरफ जाना चाहिए
जैसे एक डॉक्टर के MBBS करता है, उसके बाद वो ये आई स्पेशलिस्ट हो गया, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गया जी, ये हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया। तो आगे मैंने आपको बेस बता दिया है, सिस्टम वही है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरफ जाना है। आपको कुछ आइडिया होगा आपके पास, फिर आप उससे चले जाएंगे। तो जब आइडिया नहीं होगा तो उसके लिए जो है, क्योंकि सारे पाइप लोहे के इस्तेमाल हुए हैं, वहाँ पे भी अमोनिया गैस इस्तेमाल हो रही है। अमोनिया गैस ठंडक पैदा करने के लिहाज से बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन मैंने दूसरे मालिक में गया हूँ, सऊदीया गया हूँ, तो सऊदीया जाकर देखा कि उन्होंने 8-12 का इस्तेमाल किया हुआ था उस वक्त। बाद में स्टोर जो आ रहे हैं 134 का इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो वहाँ पर कॉपर यूज़ किया हुआ है उन्होंने, वहाँ कॉपर यूज़ किया हुआ। यहाँ तो लोहे का इस्तेमाल करना मजबूरी है, क्योंकि अमोनिया गैस है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो कोल्ड स्टोरेज बनाने से पहले ये ज़हन में रखें, एक तो कोल्ड स्टोरेज सब्जी मंडी या फल मंडी के पास बनाना पड़ता है, दूसरे नंबर पर तो आपके लिहाजा ट्रांसफर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे अखराजात को ज़हन में रखने के बाद एक दफ़ा आपको अखराजात होंगे, फिर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, पैसे मिलते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है उसकी तरफ से वोल्टेज वैनिश हो जाते हैं, वोल्टेज नहीं आते तो ख़राबी बन जाती है। तो अगर 2-3 घंटे तक तो टॉलरेबल है, अगर इससे ज़्यादा देर तक उसने बंद होना है तो उसमें जो फल सब्जियां वगैरह जो हैं उनको नुकसान होने का खतरा होता है। एक डीजल इंजन जो है वो साथ रखा होना चाहिए। जब कभी ऐसा पता लग जाए कि वोल्टेज काफ़ी देर तक नहीं आ रहे हैं, लोड शेडिंग हुई है, तो फिर आपने मोटर को पीछे करना है, डीजल इंजन जो है ना उसके ज़रिए उसको कंप्रेसर को चला देना। ओपन टाइप कंप्रेसर है, डीजल इंजन के ज़रिए चला दें या इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए चला दें, जैसे मर्जी चलाएँ। उससे तो मूव करना है और प्रेशर बनाना शुरू कर देना है। तो ये बात याद रखिएगा, जो बर्फ़ाने पे काम करते हैं उनको कोल्ड स्टोरेज पे काम करना मुश्किल नहीं है। जो कोल्ड स्टोरेज पे काम करते हैं वो बर्फ़ाने पे काम कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम बाकी सारा वैसे ही है। वहाँ आइस बना ली जाती है, यहाँ चीज़ें ठंडी। तो ये कोल्ड स्टोरेज का मामला है। तो अब जो लेक्चर मेरे होंगे वो मेरी कोशिश होगी कि सामने सामान रखा हो, कंप्रेसर सामने हो, टूल्स वगैरह पास हो, वो चीज़ वो पास हो। वो अगले लेक्चर जो है ना हमारे ये मेरे अभी आपको आइडिया होगा इस तमाम चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, आसानी हो जाएगी। और आइंदा जो लेक्चर होंगे उनका तलक प्योरली प्रैक्टिकल के साथ होगा।